हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आईक्यू बूस्टर। शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ। गुलाम वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुतुबुद्दीन ऐबक को गुलाम वंश का संस्थापक माना जाता है। दूसरा प्रश्न है, सांची के स्तूप को किसने बनवाया था? सही उत्तर है ऑप्शन डी, अशोक ने। अशोक ने सांची के स्तूप को बनवाया था। तीसरा प्रश्न है, केरल राज्य की राजधानी कहाँ है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, त्रिवेंद्रम। त्रिवेंद्रम केरल राज्य की राजधानी है। चौथा प्रश्न है, तानसेन किसके दरबार में रहते थे? सही उत्तर है ऑप्शन सी, अकबर। तानसेन अकबर के दरबार में रहते थे। पांचवा प्रश्न है, चीनी यात्री फाहियान किसके दरबार में आया था? सही उत्तर है ऑप्शन डी, चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में चीनी यात्री फाहियान आया था। छठवां प्रश्न है, भारत में किस मुगल बादशाह के द्वारा मनसबदारी की प्रथा की शुरुआत की गई थी? सही उत्तर है ऑप्शन सी, अकबर। अकबर के द्वारा मनसबदारी प्रथा का प्रचलन शुरू किया गया था। सातवां प्रश्न है, दक्षिण भारत का कश्मीर किसे कहा जाता है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, केरल को। दक्षिण भारत का कश्मीर केरल को कहा जाता है। आठवां प्रश्न है, विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, 27 सितंबर को। प्रत्येक वर्ष विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है। नवा प्रश्न है, काला पैगोडा ये कहां पर स्थित है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, कोणार्क। कोणार्क में काला पैगोडा स्थित है। अगला प्रश्न है, पंचतंत्र के लेखक कौन है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र लिखी थी। 11वां प्रश्न है, सर्वाधिक मसाला उत्पादन किस राज्य में होता है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, केरल। केरल में सर्वाधिक मसाले का उत्पादन होता है। 12वां प्रश्न है, सिकंदर की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? सही उत्तर है बेबीलोन। सिकंदर की मृत्यु बेबीलोन में हुई थी। 13वां प्रश्न है, खून की कमी से कौन सी बीमारी होती है? सही उत्तर है एनीमिया। खून की कमी से एनीमिया हो जाता है। 14वां प्रश्न है, तेग बहादुर की हत्या किस मुगल शासक ने करवाई थी? सही उत्तर है ऑप्शन डी, औरंगजेब। औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर की हत्या करवाई थी। अगला प्रश्न है, एलोरा एवं एलिफेंटा में शैलकृत चैत्य किस काल की है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, राष्ट्रकूट। इनका संबंध राष्ट्रकूट काल से है। 16वां प्रश्न है, चीन में लाल क्रांति कब हुई थी? सही उत्तर है ऑप्शन सी, सन 1949 में चीन में लाल क्रांति हुई थी। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी विश्व का सबसे छोटा देश है। अगला प्रश्न है, लखनऊ से पहले अवध की राजधानी कहाँ थी? सही उत्तर है ऑप्शन ए, फैजाबाद। लखनऊ से पहले अवध की राजधानी फैजाबाद थी। 19वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राजवंश की नौसैनिक शक्ति सबसे ज्यादा मजबूत थी? सही उत्तर है ऑप्शन सी, चोल। चोल शासकों की नौसैनिक शक्ति सबसे ज्यादा मजबूत थी। 20वां प्रश्न है, अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, कोचीन को। कोचीन को अरब सागर की रानी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, ग्रामीण विकास संस्थान, शॉर्ट में इसको आरडीआई कहते हैं, ये कहां पर स्थित है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, हैदराबाद। हैदराबाद में आरडीआई स्थित है। 22वां प्रश्न है, अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष कैसा दिखाई देता है? तो सही उत्तर है काला। अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष काला दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, बिजली के बल्ब का तंतु किसका बना होता है? सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसका सही उत्तर है टंगस्टन। बिजली के बल्ब का तंतु टंगस्टन से बना होता है। 24वां प्रश्न है, भारतीय संविधान में संसदीय स्वरूप किस देश के संविधान से लिया गया है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, ब्रिटेन। भारतीय संविधान में संसदीय स्वरूप ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न है, चीन में लाल क्रांति किसके नेतृत्व में की गई थी? सही उत्तर है माओ त्से तुंग। माओ त्से तुंग के नेतृत्व में चीन में लाल क्रांति की गई थी। 26वां प्रश्न है, संसार में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, सुपीरियर झील। सुपीरियर झील संसार में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। 27वां प्रश्न है, विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, रतौंधी। रतौंधी विटामिन ए की कमी से होने वाली बीमारी है। 28वां प्रश्न है, ग्रैंड स्लैम इसका संबंध किससे है? सही उत्तर है लॉन टेनिस। लॉन टेनिस का संबंध ग्रैंड स्लैम से है। 29वां प्रश्न है, कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, विटामिन B12। विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। अगला प्रश्न है, डायनामाइट में मुख्य रूप से किसका प्रयोग किया जाता है? सही उत्तर है नाइट्रोग्लिसरीन। नाइट्रोग्लिसरीन का प्रयोग किया जाता है डायनामाइट के अंदर। 31वां प्रश्न है, राज्यसभा के 1/3 सदस्य कितने वर्षों के अंतराल पर सेवानिवृत्त हो जाते हैं? तो सही उत्तर है प्रत्येक 2 वर्ष में राज्यसभा के 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व एड्स दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1 दिसंबर। प्रत्येक वर्ष 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, संसद की दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? हमेशा ध्यान रखिएगा, लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा संसद की दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता की जाती है। चमगादड़ किस प्रकार का प्राणी है? सही उत्तर है स्तनधारी। चमगादड़ स्तनधारी होता है। 35वां प्रश्न है, सुंग वंश के संस्थापक कौन थे? सही उत्तर है ऑप्शन बी, पुष्यमित्र सुंग। पुष्यमित्र सुंग ने सुंग वंश की स्थापना की थी।
अगला प्रश्न है राज तरंगिणी के लेखक कौन है? सही उत्तर है कल्हड़। राज तरंगिणी को कल्हड़ ने लिखा था। अगला प्रश्न है द मेकिंग ऑफ द महात्मा, इस फिल्म के निर्देशक डायरेक्टर कौन थे? सही उत्तर है ऑप्शन ए श्याम बेनेगल। श्याम बेनेगल द मेकिंग ऑफ द महात्मा फिल्म के निर्देशक थे। अगला प्रश्न है महाबलीपुरम का रॉक कट मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? सही उत्तर है नरसिंह वर्मन प्रथम ने। तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने महाबलीपुरम का रॉक कट मंदिर का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न है कवि हरिसेन किसके दरबारी कवि थे? सही उत्तर है ऑप्शन सी समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि का नाम कवि हरिसेन था। अगला प्रश्न है गुगली शब्द का संबंध किस खेल से है? सही उत्तर है क्रिकेट। गुगली शब्द का संबंध क्रिकेट से है। अगला प्रश्न है तमाशा व लावनी ये कहां के लोक नृत्य है? ध्यान रखिएगा महाराष्ट्र के। महाराष्ट्र के प्रसिद्ध लोक नृत्य है तमाशा और लावनी। अगला प्रश्न है दीनार किस देश की मुद्रा है? सही उत्तर है इराक। इराक की मुद्रा का नाम दीनार है। अगला प्रश्न है अल्बानिया देश की राजधानी का नाम क्या है? सही उत्तर है तिराना। अल्बानिया देश की राजधानी का नाम तिराना है। अगला प्रश्न है नवरत्नों का संबंध किससे है? सही उत्तर है ऑप्शन बी अकबर। नवरत्नों का संबंध अकबर से है। अगला प्रश्न है पीठ संप्रास का संबंध किस खेल से है? तो सही आंसर है टेनिस। पीठ संप्रास का संबंध टेनिस से है। स्टैटिक जीके के अलावा यदि आप करंट का जीके देखना चाहते हैं तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहां पर आपको एक लिंक मिल जाएगी, उसमें क्लिक करें, आपको डे बाय डे हर रोज की करंट अफेयर्स की वीडियो मिल जाएंगी। ये वीडियो यदि आपको पसंद आई है तो लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। सो इस वीडियो को मैं यहीं एंड करता हूं। गुड डे, गुड बाय, जय हिंद।